औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसका आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास 3 तरह के लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इस बुक में। नंबर 1 पे है मीटर रूल, नंबर 2 पे है वर्नियर कैलिपर और नंबर 3 पे है स्क्रू गेज। आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन शॉर्ट बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम आंसर में लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नंबर 1 इज मीटर रूल, नंबर 2 इज वर्नियर कैलिपर, नंबर 3 इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं ये लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी फर्स्ट में हमारे पास आ रहा है मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ले जी मिटर रूल की मैंने हेडिंग दे दी है और इसका जो आगे जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो को आप एक तो सेव कर सकते हो और बार बार देख लें और इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में यही चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। तो चले भी मीटर रूल क्या होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, व्हाट इज मीटर रूल या डिफाइन मीटर रूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन। तो मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को हम मीटर रूल कहते हैं। मेरे पास ये एक स्केल है, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसको हम मीटर रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ये देख रहे हैं हमारे पास ये जो रीडिंग है ये वाली, ये हमारे पास 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, 3 और सोन चलता जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल है और इसके दरमियान मजीद आप 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान मजीद 10 लाइंस देख रहे हो। इन 10 लाइन को हम जो इसकी एक लाइन होगी वो मिलीमीटर के इक्वल होगी, इसको भी आपने याद रखना है। ले जी आगे बढ़ते हैं। भी इंस्ट्रूमेंट मीटर रूल क्या होता है? ऐसा अपरेटस जो 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है मार्जिन लाइन का, दूसरा पॉइंट ये है, तो इनके दरमियान अगर मैं फासला इसी से मेजर करूं तो मैं 0 रखूंगा इस पॉइंट पे और आगे ये हमारे पास देख ले रीडिंग क्या आ रही है। ये 10 है, 11, 12, 13, 14 और 14 और उसके बाद 15 से 2 डिवीजन पीछे आ रहा है। इसका मतलब 14.8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इन 2 मार्जिन लाइंस की। ठीक है, इनके दरमियान जो गैप है। लेकिन नेक्स्ट इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज मीटर रूल। आगे इसका यूज कहाँ पे होता है? मीटर रूल बेसिकली एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए जब हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम मीटर रूल को यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी 2 पॉइंट्स के दरमियान गैप मेजर किया, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह अगर लेबोरेटरी में आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे इसको यूज करते हैं। तो यूज वाला आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछा जाए तो आपने बताना है इट इज यूज टू इन लेबोरेटरी टू मेजर द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। जैसा कि अभी हमने इन मार्जिन लाइन के दरमियान डिस्टेंस मेजर किया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है मजीद इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम करें तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है 0 सेंटीमीटर, ये है क्या है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। ओके, इसके अंदर मजीद बेटा 10 लाइंस है। इनमें से जो एक लाइन 2 छोटी लाइंस होंगी उनके दरमियान जो गैप होगा ना उसको हम 1 मिलीमीटर के इक्वल कंसीडर करते हैं और ये इस अपरेटस की सबसे छोटी रीडिंग है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं ये लीस्ट काउंट है मीटर रूल का। ओके, आगे पेज पे डायग्राम भी बनाई है, वहां से भी आपको गाइड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। मजीद 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान मजीद 10 लाइन होती, उनमें से 2 लाइन के दरमियान जो गैप होता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल कंसीडर किया जाता है, उसी को हम मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहते हैं। अब पढ़ते हैं भी क्या है ये। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो इसकी जो सबसे छोटी रीडिंग निकली थी वो हमने क्या निकाली थी, हमारे पास 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये लाइन है। अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये देखें ये 0 mm
ये 1, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4, ये 5, इस तरह चलते चलते ये 9 और ये 10 mm। इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो छोटी दो डिवीजन के दरमियान गैप होगा वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा। उसी को हम लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कहते हैं। लेकिन लीस्ट काउंट इसकी वैल्यू याद रखनी, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है कितना होता है मीटर रूल का, 1 मिलीमीटर। अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं और बताते हैं सेंटीमीटर में इसे कैसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जी बेटा, इन केस ऑफ सेंटीमीटर, यहाँ पे ना मैं एक मिस्टेक करके हूँ आपको बताता हूँ। तो लीस्ट काउंट हमने पीछे निकाला 0.1 नहीं है, 1 मिलीमीटर। क्या है? 1 मिलीमीटर। तो ये रेज करना पड़ेगा, ये सारा रेज करते हैं यहाँ से, ये ठीक है, ये चीज नहीं है, ये 1 मिलीमीटर। आपको पता है पीछे प्रीफिक्स वाला एक मैं लेक्चर देकर आया हूँ। 1 जो मिली इक्वल होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है, ये याद रखना प्रीफिक्स के टेबल में। तो मिली की जगह पे 10 का ये मल्टीपल फिट किया और इसको स्प्लिट किया 10 की पावर -1 में, 10 की पावर -2 में, वापस ऐड करो तो ये चीज बन जाती है। इसका मतलब मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, रिजोल्व कर दिया। उसके बाद मीटर आ रहा है, मीटर लिख दिया। 10 की पावर बेटा जो -2 होता है ना, 10 की पावर ये सेंटी के इक्वल होता है, 10 की पावर माइनस, ये भी एक प्रीफिक्स है। तो इसकी जगह हमने ये सेंटी लिख देना है। और उसके बाद 10 की पावर -1 जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 10 पे इसको हम 1 को 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आएगा 0.1 और 10 की पावर -2 सेंटी के इक्वल इसकी जगह सी लिख देंगे। जी लीस्ट काउंट जो मीटर रोल का सेंटीमीटर में होगा ना वो 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। मिलीमीटर में क्या है लीस्ट काउंट और सेंटीमीटर में क्या है। मिलीमीटर में है 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में क्या है 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या है 0.1 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अब मेजरमेंट लेने के दौरान एरर भी आता है, उस एरर को कम कैसे किया जाता है या उस एरर को नाम क्या देते हैं, ये बेटा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ वी मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसे मेजर, ये मीटर रूल है। साथ मैंने इसके साथ पेंसिल अटैच की है, तो मैं इस पेंसिल की लेंथ मेजर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसकी टिप जो है ये मैं थोड़ी सी ले गया आगे, यहां से इसकी टिप स्टार्ट होती है, ये 0 लाइन से आपने ऑब्जेक्ट को रखना है और आगे यहां पर पहुंचा भी। ये क्या है हमारे पास 3 और 3.1, ये जो रीडिंग होती है सेंटीमीटर में होती है और ये वाली क्या होती है मिलीमीटर में होती है, मैंने बता दिया। और इन दो छोटी डिवीजन के दरमियान गैप होता है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, इसीलिए इसे लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल भी कहते हैं, पीछे भी बताया। देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और 3.1, 3.2, 3.3, इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी रीडिंग कितनी है 3.3 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट की ना 3 ऑब्जर्वर हैं, 3 यूजर्स हैं, वो इसकी लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। जी जो रीडिंग मेजर कर रहा है इस साइड से देख रहा है, इसकी लेफ्ट साइड से, वो कहता है इसकी जो लेंथ है ना 3.1 सेंटीमीटर है। एक है बिल्कुल सामने 90 के एंगल पे देख रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बिल्कुल ऊपर खड़ा और देख रहा है स्ट्रेट में, तो यहाँ पर ये देखता है इसकी जो लेंथ है 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और है इस साइड पे यूजर खड़ा है, वो इसकी लेंथ मेजर करता है 3.4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताएं इनमें से कौन सी करेक्ट होगी, ये वाली हमारे पास क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए ड्यूरिंग रीडिंग, यानी कि रीडिंग लेते वक्त आपका आई कांटेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, तब करेक्ट रीडिंग आएगी, अदरवाइज करेक्ट रीडिंग नहीं आने। तो यहाँ पे हमने देखा इस पेंसिल की जो लेंथ है 3.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह लिखना है। इसको ऑब्जर्वर ए कह दें, इसको ऑब्जर्वर बी कह दें और इसको कह दें ये सी है। तो सी वाले ने करेक्ट रीडिंग दी क्योंकि ये बिल्कुल 90 के एंगल पे रीडिंग ले रहा है, और दोनों जो ए और बी है उनकी जो पोजीशन है आई की वो इनकरेक्ट है, इसलिए रीडिंग भी क्या आ रही है, इनकरेक्ट आ रही है। तो यहाँ से पे हमारा ये जो इनकरेक्ट रीडिंग ले रहे हैं इसको एरर कहते हैं, और यहाँ पर ये जो एरर है आंख के देखने की वजह से है, इसीलिए इस एरर को पैरालैक्स एरर कहते हैं। तो यहाँ पे हम पैरालैक्स एरर की डेफिनेशन कर सकते हैं, बेटा लिख लीजिएगा।
द एरर अराइजेज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई इज कॉल्ड पैरालैक्स एरर। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है और आपकी बुक के साइड टेबल में भी है। अब मेरे पास बुक नहीं है, खाली मैंने लेक्चर ये नोट डाउन करके आपके सामने ये रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन ये था, हाउ वी मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ले जी, इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं। और नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, आपकी बुक का पेज आई थिंक या तो 11 है या क्या है 12 है, स्टार्ट होता है पैसेज टू मेजर दी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और आगे आपने इसी तरह सारा ये पैसेज तैयार करता है जाना। इसके आंसर में आप अपनी वर्डिंग में भी दे सकते हैं जैसे मैंने ऊपर समझा दिया। और उसके बाद दिस इज नोन एज पैरालैक्स एरर, यहाँ तक ये आपने इसका आंसर है तैयार करना। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ वी मेजर दी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर गाइज हमारा ये जो मीटर रूल वाला आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे रिस्पांस दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स नेम इज वर्नियर कैलिपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।